देखिए तकदीर तीन तरह की होती है। यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, एक तकदीर वो जो किसी आम मोमिन की दुआ से भी बदल जाती है। हाँ, किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह के वली बदल देते हैं। एक तकदीर वो होती है जो किसी भी हाल में नहीं बदलती है, बदल जाती है किसी आम मोमिन। आपको घर से निकलना है, आपने माँ से दुआ करवाई और माँ का हाथ अपने सर पर रखवा लिया। आपका एक्सीडेंट होने वाला था, माँ ने दुआ करी, आपकी रास्ते में हिफाजत हो गई, एक्सीडेंट टल गया। ये तकदीर बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदल देते हैं। अरे हुजूर गौसे आजम ने न जाने कितनों की तकदीरें बदली। जी। कितने औलिया हैं, कितने औलिया हैं। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदल देते हैं, लेकिन एक तकदीर वो होती है जो किसी सूरत में नहीं बदलती, ना किसी की दुआ से बदलती है। अल्लाह अकबर। वो तकदीर कौन सी है? मौत जब आनी है, जिस वक्त आनी है, जिस लम्हे में आनी है, चाहे कोई भी दुआ करे, मौत का वक्त नहीं टल सकता है, क्योंकि ये तकदीर ऐसी तकदीर है। कुरान फरमाता है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब मौत आएगी तो ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत का वक्त मुतअय्यन है। जब आनी है तो आनी है। यहाँ पर किसी की नहीं चलती है, यहाँ पर सब बेबस हैं। दुनिया में रहने के बाद इंसान चाहे कितने बड़े महल्लात में रह ले, दुनिया में रहने के बाद इंसान चाहे इस दुनिया पर कितनी भी हुकूमत कर ले, जिसे चाहा गाली दे दे, जिसे चाहा हाथ उठा दे, जिसे चाहा जबान दराजी कर ले, जिसे चाहे अब वो चौराहे पे मार ले, लेकिन याद रख, अपनी ताकत पे इतराने वाले, अपने पैसे पे घमंड करने वाले, अनानियत में डूबने वाले, तकब्बुर में डूबने वाले, अपनी शोहरत पे मचलने वाले, अपनी चाहो हशमत पे अपने आप में मचलने वाले, एटीट्यूड दिखाने वाले, टशन में रहने वाले, एक दिन वो भी आने वाला है जब तेरे हाथ हिल नहीं सकते हैं, तेरी जबान चल नहीं सकती है, तेरी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी, तेरा मुंह खुले का खुला रह जाएगा। तेरे मुंह को बांधने के लिए तेरे सर से और तेरी थोड़ी के नीचे एक कपड़ा बांधा जाएगा। तेरे पैर के अंगूठे हिल नहीं सकते हैं, तेरे पैरों को मिलाने के लिए कपड़ा बांधा जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब मौत का फरिश्ता आएगा ये ताकत यहीं पर रह जाएगी, चाहो हशमत यहीं पर रह जाएगी, ये दौलत का नशा यहीं पर रह जाएगा, ये दौलत का नशा यहीं पर रह जाएगा, ये महल्लात की ऐशो इशरत यहीं पर रह जाएगी। कब्र में कोई काम नहीं आएगा। अगर कब्र में काम आएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जात काम आएगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गया है, मुस्तफा का दीदार होगा और आशिक का बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी आपने देखा क्या हाल था हमारा। कोरोना की बीमारी चली, ऐसी बीमारी बड़े बड़े अच्छों के मुंह नीचे आ गए। आप देखें बस्तियां तबाही की तबाही हो गई। आप गौर करें, बाज घरों में कोई भी बचना नहीं है, पूरा पूरा क्या घर चला गया है, हलाक हो गए। हमने देखा इस बीमारी में जब कब्रिस्तान दफन करने के लिए जाते और जब दफन करते, हजरत दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया फानी है, दुनिया फानी है। बड़े डरे हुए, ऐसे जैसे अल्लाह का वली बन गया। लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर कबीरा तदफीन के बाद घर की तरफ लौटता है, सब कुछ कब्रिस्तान में छोड़ आया। वही रविश, वही तौरो तरीका, वही फेले बाद, उसकी बुराई, उसकी चुगलखोरी, उसकी गीबत खोरी, माँ बहनों पे बोहतान तराशी, दूसरों के घरों में ताका झुकी, दूसरों के मालों पे बदनजरी। अल्लाह अकबर कबीरा।
कभी कहीं किसी की बुराई करता है, होटलों पे बैठता है, चाय की चुस्कियां लेता है, पूरे गांव की बुराई करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र 50-60 साल की हो गई है, नाई की दुकान पे जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत, दाढ़ी के बालों को गंदी नाली में बहाता है। इंसान, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तेरी हैसियत क्या है? तू समझता क्या है? क्या मरना नहीं है? क्या अपने रब को मुंह दिखाना नहीं है? इस दुनिया में कितने दिन रहना है? इस दुनिया में कब तक रहोगे? कसम खुदा की, आज तुम चलते हो, तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, तुम्हारे नेचर पर खुशनुमाई की जाती है, तुम्हारे कल्चर पर उंगलियां उठाई जाती है। कैसे इस्लाम पर मानने वाले हो? कैसे मुसलमान हो? कसम खुदा की, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो, कोई तुम पर उंगलियां नहीं उठाएगा। अरे तारीख का मुशाहदा कर लो, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, उनका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ने उनमें वो तासीर रखी थी जिनके चेहरे को देख के खुदा याद, और अच्छे अच्छे, अल्लाह अकबर कबीरा, अच्छे अच्छे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाने पर मजबूर हुआ करते थे। चंद दिनों की हुकूमत में आज इंसान चंद दिनों की दौलत में नशे में है। आपने मुरादे मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम नहीं सुना है? अल्लाह अकबर, आप किसी एक मुल्क के बादशाह नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों के बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम हैं। बेशक। अल्लाह अल्लाह एक सिहाबी फरमाते हैं, मैंने देखा कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में आते हैं और हर रात एक के घर में जाते हैं, कुछ देर के बाद वापस घर से तशरीफ ले आते हैं। वो सिहाबी कहते हैं, मैं रोज देखता रहा ये अमीरुल मोमिनीन इसके घर पे जाते क्यों हैं? कोई दिन नहीं छूटता है, कोई रात नहीं छूटती है, रात की तारीकी में उसके घर पे जाते हैं। मैं हर रात अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम मुरादे मुस्तफा, वो अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से शैतान भाग जाता है, आज भी इस दुनिया में मुसलमानों के लिबादे में शैतान मौजूद है, जो उमर फारूक आजम के नाम से जिनके दिलों में आग लग जाती है। मैं तो कहता हूं उन्हें मर जाना चाहिए। कैसे अहले बैत के वो मानने वाले हैं, कैसे मुस्तफा के मानने वाले हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की जिंदगी का तो मुताला करके देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिहाबी रसूल कहते हैं, एक रात में इसी ताक में खड़ा हो गया, आज अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को देखूंगा जरूर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इस घर में जाते क्यों हैं और वापस आते क्यों हैं? अल्लाह अल्लाह। मामूल के मुताबिक हजरत अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए रात की तारीकी में और उसके घर में गुजर गए, उसके घर में दाखिल हो गए। कुछ देर के बाद में घर से निकल गए। ये सिहाबी रसूल इसी जुस्तजू में लगे हुए थे। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन उसके घर से निकले, सिहाबी रसूल फौरन बाद में उसके घर में एंट्री कर देते हैं। आपने घर में दाखिल होते हुए देखा तो देखा एक खातून है जो ज़ईफ़ा है, जिसकी आंखों से नहीं दिखता है, जो माजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी ने पूछा, ए बूढ़ी माँ ये तो बता, ये नौजवान जो तेरे घर में आता है हर रात, ये करने क्या आता है? तो उस बूढ़ी माँ ज़ईफ़ा ने कहा था, उस माजूर ने कहा था, ये नौजवान मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन मैं ये देखती हूँ मेरे घर में बहुत दिनों से मामूल चला रहा है। ये नौजवान हर रात मेरे घर में आता है और अपने हाथों से मेरा घर का काम करता है। अल्लाह अकबर। मेरे घर की सफाई करता है और सफाई करने के बाद घर से निकल जाता है। सिहाबी रसूल ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा क्या तुम जानती हो ये नौजवान कौन है? ये नौजवान जो तुम्हारा खादिम बन के आता है, ये है कौन? ज़ईफ़ा कहती है, बूढ़ी माँ कहती है, ये नौजवान मुझे पता नहीं है वो नौजवान कौन है, लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे घर पे आता है, मेरे घर का काम करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिहाबी रसूल ने कहा था, ए बूढ़ी माँ अपने दिल पे हाथ रख के सुनो, जो नौजवान तुम्हारे घर में तुम्हारा काम करने के लिए आता है वो कोई आम इंसान नहीं है, अमीरुल मोमिनीन मुरादे मुस्तफा उमर फारूक आजम की जात है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से शैतान भाग जाए, वो अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम को सुन के लोग चौराहों पे खड़ा होना बंद कर दें, वो अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से लड़ाई फसाद करना खत्म कर दें, लेकिन उसका दिल तो देखो, उसका ईमान तो देखो, अपने पेट के लिए नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों के बादशाह है। अल्लाह अकबर। बिस्तरे इस्तराहत पर रात को सोते नहीं है, अच्छे अच्छे खाने नहीं उड़ाते हैं, मुर्ग मुसल्लम नहीं खाते हैं। अगर फिक्र है तो अपने मुस्तफा की गरीब उम्मत की फिक्र है, अगर फिक्र है तो गरीबों की फिक्र है, अगर फिक्र है तो मासूरों की फिक्र है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अरे अपनी जिंदगी गुजारनी है तो इन दुनियादार को आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो मदीने के ताजदार के गुलाम को आइडियल बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर फारूक आजम की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं वो बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आपके ना? ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें चाहना है। अल्लाह अल्लाह। ये लहबो लईब है जिंदगी, लहबो लईब है, खेल तमाशा है। बड़ी बड़ी तोपें आई हैं, सब चले गए। अल्लाह अल्लाह। उन्हें मिट्टी खा गई, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस बने, उस दौर में ये हुआ, दरियाए नील बहुत बड़ी दरिया, आपने नाम सुना होगा, जो मिस्र में बहती है। अल्लाह अकबर। काहिरा में दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया और मिस्रियीन जो थे उनका एक मामूल था। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु की बारगाह में आ गए और कहने लगे, ए बादशाह इस्लाम, ए हमारे आका, दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया है। आपने इरशाद फरमाया क्या किया जाए? वो कहने लगे जानवर मरने लगे हैं, अनाज नहीं उगता है। आपने फरमाया क्या करना है? वो कहने लगे जब दरियाए नील का पानी खुश्क होता है तो हम करते ये हैं, हम कमरी तारीख को तकरीबन 11 तारीख को एक 16 साल नौजवान लड़की को लेते हैं और वहाँ पर दरियाए नील में उसको भेंट चढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। एक नौजवान लड़की को वहाँ पर उतारा किया जाता है, भेंट चढ़ाया जाता है। उसके बाद में दरियाए नील अपने पानी को निकाल देता है। अम्र बिन आस ने इरशाद फरमाया, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं कुरान का मानने वाला हूँ, मैंने हदीस मुस्तफ़ा सुनी है। अल्लाह अल्लाह, मैं ये काम नहीं होने दूंगा, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। आपने जब ये इरशाद फरमाया तो लोग कहने लगे फिर हमारा काम कैसे चलेगा, हमें पानी कहाँ से मयसर होगा? अल्लाह अल्लाह, हमारे लिए अनाज कहाँ से उगेगा, हम कहाँ से खाएंगे? पानी की बड़ी किल्लत है। अम्र बिन आस ने इरशाद फरमाया, मैं एक खत लिखता हूँ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के नाम, वो जरूर मसला हल फरमाएंगे। खत लिख दिया गया। खत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुँचता है। अगर तुम्हारे सीनों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ईमान में जलजला पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। जब अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अम्र बिन आस का खत पहुंचा तो अम्र बिन आस ने कासिद को बुलाया और कासिद को बुलाने के बाद में 2 खत लिखे। एक खत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के लिए लिखा और एक खत दरिया के लिए लिखा। सुभान अल्लाह बोलो। एक खत किसके लिए लिखा? दरियाए नील के लिए लिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। बताना ये चाहता हूं, उमर फारूक आजम ने 2 खत लिखे। एक खत मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस के लिए लिखा और दूसरा खत दरियाए नील के लिए लिखा। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, अम्र बिन आस के लिए जो खत लिखा है समझ में आ रहा है, क्योंकि खत तो इंसान पढ़ता है, खत का जवाब तो इंसान पढ़ देता है, लेकिन आप दरिया के लिए खत क्यों लिख रहे हैं? क्या दरिया को कलाम करते हुए देखा है? क्या दरिया को
बातचीत करते हुए देखा है? क्या दरिया को खत का जवाब देते हुए देखा है? अल्लाह अल्लाह, जवाब आगे मिलेगा, जरा तवज्जो रखें। खत आ गया, 2 खत आए, अमर बिन आस की तरफ उनके खत को पहुंचा दिया गया और कासिद कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों को लेकर उसकी मौजूदगी में दरियाए नील के करीब जाते हैं। और जब दरियाए नील के करीब गए, हजरत उमर फारूक आजम ने जो खत लिखा था दरियाए नील की मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। अब वो सुनो जो उमर फारूक आजम ने दरियाए नील के लिए खत लिखा था, उस खत में लिखा क्या था, जरा तवज्जो से सुनो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने लिखा था, इरशाद फरमाते हैं, ए दरियाए नील, अगर तू अपनी ही वजह से, अपनी मर्जी से बहता है तो तेरी पानी की हमें जरूरत नहीं है, तू मत बहना। अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो बहना शुरू कर दे, पानी उड़ेलना शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह तारीख में लिखा है, जैसे ही उमर फारूक आजम का खत दरिया में डाला गया, दरिया आनन बानन में 10 हाथ लंबा उछलने लगा और दरियाए नील में पानी बहने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख बता रहा हूँ 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील का पानी अभी तक खुश्क ही नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये अल्लाह वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, जो नबी पे सब कुछ निछावर कर देते हैं। दरिया, अरे इंसान तो इंसान, दरिया भी उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, गुजारिश ये है, जिंदगी फानी है, मरना है, हर हाल में मरना है, तो अपनी ज़िंदगी को सच्चे पक्के मुसलमान बन के गुजारो। ये दुनिया फ़ानी है, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। मैं खाने कमाने को मना नहीं करता हूँ, लेकिन जायज़ तरीके से कमाओ, अपने बच्चों को जायज़ खिलाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे हराम कामों में मुब्तला ना हो। हज़रत बच्चे बिगड़ गए, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, हज़रत सुनता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, पहले तूने गौर किया कि अपने बच्चों को खिलाया क्या है? तूने हराम खिलाया है या हलाल खिलाया है? जिसका चाहा धनिया खसोट के अपनी हांडी में डाल दिया, जिसके चाहा ईख से तोड़ के गन्ना खा लिया, जिसका चाहा बगिया से अमरूद तोड़ के अमरूद खा लिया, जिसके ठेले पे से चाहा लीची उठा के लीची चब ली। इंसान तुझे हो क्या गया है? क्या समझता है हिसाब नहीं लिया जाएगा? एक एक लम्हे का हिसाब देना है, एक एक सांस का हिसाब देना है। तुमने देखा नहीं, कोरोना में सिर्फ 1-2% लोग बीमार थे, पूरे हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई। सारे हॉस्पिटल में बेड खत्म हो गए, ऑक्सीजन खत्म हो गई। चंद दिनों की, चंद मिनटों के ऑक्सीजन लेने के लिए अल्लाह अल्लाह कोस मोस जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाओ ना, कई कई लाख रुपए में इंसान निकल जाता है, लेकिन जिंदगी इंसान की बचती नहीं है। तुमने कभी गौर किया है, अल्लाह की इस खुली हवा में तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, कभी तुमने गौर किया है क्या इसका हिसाब नहीं देना है? छुट्टा फिर रहे हो, जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के घर से मुअज्जिन आवाज़ देता है, या अला सलाह या अल फलाह, 5 टाइम तुम्हें बुलाया जाता है, लेकिन तुम ताशों में मशगूल हो, तुम जुआबाजी में मशगूल हो, तुम पक्की बाग बांधने में मशगूल हो, तुम दूसरों की बुराइयां करने में मशगूल हो। ये इंसान, ये दुनिया फानी है। तरक्की तुझे चौराहों पे नहीं मिलेगी, कामयाबी तुझे चौराहों पे नहीं मिलेगी। कामयाब बनना चाहता है, मस्जिद चला जा, मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दे। कसम खुदा की, ये दुनिया भी तेरी हो जाएगी और आखिरत भी तेरी हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।